साथियों नमस्कार। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आज हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में लोकसभा के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में भी हमने लोकसभा के बारे में चर्चा की, अभी भी हम लोकसभा के बारे में चर्चा करेंगे। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और वर्तमान समय जो प्रतियोगिता परीक्षा का जो दौर चल रहा है इसमें साधारण जो प्रश्न है वो नहीं पूछे जाते हैं, नए प्रतियोगिता परीक्षा में आते हैं। अभी आज हम चर्चा करेंगे लोकसभा के बारे में और हमारे 2-3 बिंदु जो प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उस पर हम चर्चा करेंगे। अभी इसी क्लास में मैं सबसे पहले चर्चा करूंगा कोरम या गणपूर्ति के बारे में। कोरम गणपूर्ति किसे कहते हैं, लोकसभा का कोरम कितना होता है, लोकसभा की गणपूर्ति कितनी होती है, कोरम गणपूर्ति की परिभाषा क्या है और लोकसभा के सदस्यों की शपथ के बारे में हम चर्चा करेंगे। साथी जो अभी मेरे YouTube चैनल पर जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और आपका छोटा मानो या बड़ा भाई मानो विसंधाचारण आपके साथ संविधान के बारे में चर्चा कर रहा है। अभी हम चर्चा करेंगे कोरम या गणपूर्ति के बारे में। कोरम क्या है, गणपूर्ति क्या है, पूरी की पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक अभी हम यहाँ चर्चा करेंगे। अब मैं यहाँ लिखूँ कोरम या गणपूर्ति। कोरम या गणपूर्ति। कोरम किसे कहते हैं, गणपूर्ति किसे कहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर यह है कि लोकसभा की बैठक का संचालन, लोकसभा की बैठक का कार्यवाही कब की जाती है, जब कम से कम लोकसभा के कुल सदस्यों संख्या का 1/10 भाग वहां लोकसभा में उपस्थित हो। अब हमारे दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि लोकसभा की या संसद के सदस्यों के बारे में चर्चा की जा रही है या लोकसभा के बारे में। साथियों, लोकसभा के कुल सदस्य संख्या, वर्तमान में लोकसभा के कुल सदस्य संख्या कितनी है, 543। लोकसभा के 543 सदस्य संख्या के 1/10 भाग अगर वहां उपस्थित है तो लोकसभा की कार्यवाही का संचालन आराम से किया जा सकता है, अन्यथा लोकसभा की कार्यवाही का संचालन नहीं किया जा सकता। अगर मैं यहाँ उदाहरण के लिए बात करूं तो मैं यहाँ लिख देता हूं लोकसभा की कुल सदस्य संख्या, यहाँ संसद नहीं है, यहाँ क्या है, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग क्या कहलाता है, कोरम या गणपूर्ति कहलाता है। क्या कहलाता है, कोरम या गणपूर्ति कहलाता है। लोकसभा के कितने, कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। और हमने यहाँ पढ़ लिया कि लोकसभा के जो वर्तमान में है कितने, 543। अगर 543 में से अगर 54 सदस्य उपस्थित है लोकसभा में, कितने सदस्य, 54, और 54 सदस्य अगर लोकसभा में उपस्थित है तो लोकसभा की कार्रवाई का संचालन आराम से किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम, ये तो था कोरम या गणपूर्ति कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग कोरम या गणपूर्ति कहलाता है। वर्तमान में लोकसभा सदस्य 543 है, जिसका 54 सदस्य अगर यहाँ उपस्थित है तो बैठक आयोजन की जा सकती है। और वर्तमान में अधिकतम संख्या की बात करें लोकसभा की तो 550 है। कितनी, 550, पहले थी 552। अब ये 2 सदस्यों के बारे में मैंने पिछली क्लास में बता दिया कि आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व एक बार क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। लोकसभा के सदस्य जो चुन कराते हैं तो इनको शपथ कौन दिलाता है, अगर राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, उपराष्ट्रपति शपथ दिलाता है, प्रधानमंत्री दिलाता है या लोकसभा अध्यक्ष दिलाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकसभा के जो सदस्य चुन कराते हैं उनको राष्ट्रपति शपथ दिलाता है या राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को अधिकृत कर देता है तो वो व्यक्ति लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाता है। अगर मैं ये कहूँ कि 4-5 सदस्यों को तो राष्ट्रपति दिलाता है या फिर एक राष्ट्रपति एक किसी व्यक्ति को चुन लेता है कि आप सभी व्यक्तियों को शपथ दिला दो, तो वो शपथ दिला देता है। तो मैं यहाँ शपथ की बात करूँ कि लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है,
शपथ कौन दिलाता है? तो आप अपना उत्तर है राष्ट्रपति दिलाता है, या राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत व्यक्ति शपथ दिलाता है। लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति दिलाता है, या राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत व्यक्ति लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाता है। अब हम चर्चा करेंगे, अब आगे की चर्चा है हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण है, प्रतियोगिता की दृष्टि से और भी महत्वपूर्ण है, और वो है लोकसभा सदस्यों की नियोग्यता के बारे में। लोकसभा सदस्यों की नियोग्यता क्या होती है, इसका निर्धारण कौन करता है, क्या ये भारतीय संविधान में उल्लेखित है या भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं है, पूरी की पूरी जानकारी हम इसी क्लास में अभी इसी चर्चा करेंगे। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ लोकसभा के सदस्यों की नियोग्यता के बारे में। लोकसभा के सदस्यों के नियोग्यता के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो दो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो भारतीय संविधान में अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ लोकसभा सदस्यों की नियोग्यता। लोकसभा सदस्यों की नियोग्यता। लोकसभा सदस्यों का नियोग्यता के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में प्रश्न ये उठ रहा है, क्या लोकसभा सदस्यों की नियोग्यता का उल्लेख भारतीय संविधान में है, और अगर भारतीय संविधान में है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका उत्तर यह है कि लोकसभा सदस्यों की नियोग्यता का उल्लेख भारतीय संविधान में है, और वो है अनुच्छेद 102। अगर हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 के बारे में चर्चा करें तो 102 में ये मिलता है लोकसभा के सदस्यों की नियोग्यता के बारे में। अब लोकसभा सदस्यों की नियोग्यता का निर्धारण कौन करता है, किसकी सलाह पर करता है, और नियोग्यता के पीछे कारण क्या है? जब लोकसभा सदस्य 102 में जो जिन चीज़ों का उल्लेख मिलता है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जब लोकसभा का सदस्य किसी लाभ के पद पर चला जाता है तो वो नियोग्य घोषित हो जाता है। कारण क्या क्या है देखते हैं। नियोग्य होने का कारण, एक नंबर कारण, सदस्य द्वारा लाभ का पद धारण करना। लाभ का पद धारण करना। अगर कोई लोकसभा सदस्य है और उसने कोई लाभ का पद धारण कर लिया तो वो लोकसभा सदस्य नियोग्य पाया जाएगा। दूसरा कारण है उसने भारतीय नागरिकता को त्याग दिया होगा। अगर कोई व्यक्ति है और वो भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है या त्याग कर देता है तो वो नियोग्य घोषित किया जाता है। इसके अलावा मैं बात करूं तो न्यायालय द्वारा, जब कोई व्यक्ति होता है उसको न्यायालय द्वारा विकृत घोषित कर देता है, न्यायालय उसको क्या कर देता है, विकृत घोषित करता है, वो व्यक्ति भी नियोग्य पाया जाता है। या व्यक्ति दिवालिया घोषित होता है तो व्यक्ति क्या कर देता है, नियोग्य घोषित हो जाता है। साथियों, अब हम बातचीत कर रहे हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 के बारे में। 102 में किस चीज़ का उल्लेख मिलता है? लोकसभा के सदस्यों के नियोग्यता के बारे में। लोकसभा के सदस्य नियोग्यता के कारण क्या क्या है कि अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य है और वो लाभ का पद धारण कर लिया, या उसने भारतीय नागरिकता का परित्याग कर दिया, त्याग कर दिया, या न्यायालय द्वारा उसको विकृत घोषित कर दिया, या दिवालिया घोषित हो जाता है, वो व्यक्ति लोकसभा के सदस्य नियोग्य घोषित हो जाता है। ये 4 कारण हैं, लेकिन हमें ये पढ़ना है क्या लोकसभा के सदस्यों की नियोग्यता का निर्धारण कौन करता है। ऐसा एक व्यक्ति है जो लोकसभा के सदस्यों की नियोग्यता का निर्धारण करता है और उस व्यक्ति का नाम है राष्ट्रपति। क्या इस चीज़ का उल्लेख क्या भारतीय संविधान में है कि राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों का
निरयोग्यता का निर्धारण करता है। तो हाँ साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 में इस चीज़ का उल्लेख है। अगर हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 के बारे में चर्चा करें तो पता चलता है कि 103 में लिखा हुआ है कि संसद के, मैं लोकसभा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं राज्यसभा के पूरे संसद के कोई भी सदस्य होता है, उस सदस्य की निरयोग्यता का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह पर करता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग की सलाह पर। केंद्रीय निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति संसद के सदस्यों की निरयोग्यता का निर्धारण करता है, चाहे वह सदस्य लोकसभा का हो, चाहे वो सदस्य राज्यसभा का हो। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 103 का निरयोग्यता का निर्धारण, निरयोग्यता का निर्धारण करता है राष्ट्रपति। ये अच्छा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको आना जरूरी है, समझना जरूरी है। राष्ट्रपति करता है, क्या किसी भारतीय संविधान में उल्लेखित है? तो हाँ करता है 103 में। किसकी सलाह पर करता है? अगर वो सलाह की बात पूछे तो यहाँ मैं लिख देता हूँ